देखिए, कल हमने प्रश्नावली 7.1 शुरू की थी और 7.1 का मैंने पहला सवाल करवाया था। उस सवाल में अपन ने यही पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो उसके लिए मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताए और आपको ये बताया गया है कि 3-3 के आपको जोड़े बनाने होते हैं और जिनका जोड़ा बन जाता है वो पूर्ण घन है और जिनका जोड़ा नहीं बनता है वो पूर्ण घन नहीं है। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन की प्राप्ति हो जाए। पिछले प्रश्नावली में भी यही काम किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया था कि कौन सी संख्या से कम छोटी या न्यूनतम संख्या से जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें या जो है बाकी करें, घटाएं। तो उसके बाद भी आगे बढ़ा दिया कि उसके बाद जो संख्या प्राप्ति आती है उसका भी आगे वर्गमूल अपन को करना था। इस प्रश्नावली में इस प्रश्न को इतना ही दिया है कि आपको केवल वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो फिर मैं कह रहा हूं, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको 3-3 डिजिट, 3-3 अंक एक जैसे उनके ग्रुप बनाने हैं और जिसका ग्रुप नहीं बनता है वही उसका आंसर, अर्थात वही लिखेंगे इस संख्या से गुणा करने पर 3 से 5 से, जिसका ग्रुप आपका नहीं बनता है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसी का। 243 का पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, 3 का भाग दिया 81 बार चला गया, फिर 3 का दिया 27 बार, फिर 3 से दिया 9 बार, 3 से दिया 3 बार, 3 से दिया 1 बार। अब हमने इस टुकड़ों को हमने नीचे बोर्ड पे उतार लिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 3 3 3 3 3, 5 बार 3 है तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा नहीं बना। जिसका ग्रुप नहीं बना, जिसका युग्म यानी जोड़ा नहीं बना, उसको हमने लिखा। तो यहाँ पर लिख दिया 3 से गुणा करने पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 256 दे रखा है। 256 के भी हमने वैसे ही अभाज्य गुणनखंड किए। 2 का भाग 128 बार चला गया, फिर हमने 2 का भाग दिया 64 बार चला गया, फिर 2 से हमने दिया 32 बार चला गया, 2 का दिया 16 बार चला गया, 2 से दिया 8 बार चला गया, 2 से दिया 4 बार चला गया, 2 से दिया 2 बार चला गया और 2 को 2 में 1 बार। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 को हमने लिखा। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। जब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है यही इसका आंसर हो गया, अतः 2 से गुणा करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का। 72 के भी अभाज्य गुणनखंड किए। पहले 2 से जा रहा है 36 बार, फिर 2 से देंगे 18 बार, फिर 2 से देंगे 9 बार। अब 9 में 2 का नहीं जा रहा, अपन ने 3 का दिया, 3 बार चला गया, 3 में 3 का 1 बार। अब फिर वही वापस जो आपके टुकड़े आए अभाज्य गुणनखंड के उसको मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, एक ग्रुप पूरा बन गया 2 वाला, इसका ग्रुप अपने पास नहीं बन पाया। जब नहीं बन पाया अतः 3 से गुणा करने पर। ठीक है, आगे पूछा नहीं है, वरना हम क्या करते थे, 3 की गुणा करते इस संख्या को और फिर वापस उसका घनमूल निकालते, वही अभाज्य गुणनखंड करके 3-3 के जोड़े बनाकर। अब आपको पूछा है 675 के लिए। 675 2 का जाएगा नहीं, 3 के लिए भाजकता का नियम मैंने आपको बताया कि आप वर्बली जोड़े, इनकी जोड़ 18 आ रही है, इसका मतलब 3 का जाएगा। 3 का दिया मैंने 225, फिर 3 से 75, 3 से 25, फिर 5 से दिया 5, 5 से 1 बार। अब इसके टुकड़े मैंने लिखे 1 2 3, 1 2 3 बार 3 लिख दिया, 5 2 बार लिख दिया। अब एक जोड़ा पूरा बन रहा है, एक जोड़े की कमी रह वो है 5 अंक वाले की, अतः 5 से गुणा करने पर। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। ये किया हुआ आपका क्वेश्चन है, आपने इस तरह की प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट आपको संख्या दे रखी है 100। ठीक है ना, ध्यान देंगे, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 100 दिया हुआ है। 100 के भी अपने पहले अभाज्य गुणनखंड किए, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अब 2 का दिया 100 में 50 बार, 2 का दिया 50 में 25 बार, 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का 1 बार चला गया भाग। अब हमने ये टुकड़े भी उतार लिए। इस क्वेश्चन पे आप गौर करें थोड़ा कि देखिए 2 और 5 दोनों में से किसी का युग्म यानी जोड़ा नहीं बन रहा है जो हमें आवश्यक चाहिए। 3-3 का जो जोड़े का काम है वो दोनों में से किसी के भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना तो एक ही काम है, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, जो चाहिए 3 अंक का चाहिए तो 3 का नहीं बन रहा है, तो अपन उन दोनों को ले लेंगे। इसमें से मैंने 2 को ले लिया,
इसमें से मैंने 5 को लिया, 2 और 5 की गुणा की, ये आ गए 10। अब यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 10 से गुणा करने पर, क्योंकि दोनों का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए जिनका ग्रुप नहीं बन रहा है घनमूल के लिए जो 3-3 के जोड़े चाहिए, जिनका आपका जोड़ा नहीं बन रहा है, उन दोनों संख्या को हमने लेकर के उसकी आपस में गुणा कर दी और गुणा करने पर आया हमारे पास 10। अतः 10 से गुणा करने पर, 10 से आप इसको यदि गुणा करोगे 1000 आ जाएगा। 1000 का आप यदि घनमूल निकालोगे आराम से उसका वापस घनमूल निकल जाएगा। ये तो अपने को टैली करने के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। आपका क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि न्यूनतम संख्या वह ज्ञात कीजिए छोटी से छोटी जिसकी गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपके 5 पार्ट दे रखे थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस क्वेश्चन में आपको 5 हिस्से दे रखे हैं, पांचों हिस्से मैंने करवा दिए आपको। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन ये था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मेन चीज को बस यही ध्यान रखना है कि पूर्ण घन की बात कह रहा है, तो पूर्ण घन प्राप्त होने के लिए अपने को क्या चाहिए, 3-3 के ग्रुप होने चाहिए। 3-3 के ग्रुप में जहाँ कमी है उस कमी को ही हम उसका उत्तर मानेंगे और वही उसका उत्तर बन जाएगा और लिख दिया जाएगा। अतः जो डिजिट कम पड़ रहा है उस डिजिट को लिख करके उससे गुणा करने पर। ये एक्सरसाइज 7.1 जो हमने कल शुरू की थी, पहला क्वेश्चन आपको कल करवा दिया गया। आज अपन ने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है, इसके 5 के 5 पार्ट आपको समझा दिया गया है।